क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है, वैसे ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल है, ठीक है, एक पेंटागोनल पिरामिड के बारे में। पेंटागोनल पिरामिड तो जो बेस होगा रेगुलर पेंटागन होगा और हर एक साइड जो है 40 mm का है। एक्सिस, ये जो हाइट है 70 है। स्टैंड ऑन एन एज ऑफ द बेस, बेस में कितने एज है सर? 5, उसमें से एक के बल पर वह खड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज ऑफ द बेस। साथ में एक्सिस जो है 45 का एंगल बना रहा है, किसके साथ? एचपी के साथ। बहुत बढ़िया। देखिए एक्सिस का जो भी इंक्लिनेशन होगा वो स्टेप नंबर 2 में होगा और उसी से डिसाइड होता है कि हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है, ठीक। एक्सिस मेक्स एंगल 45 डिग्रीज विद एचपी, मतलब थीटा एक्सिस इज 45। लिख लो इसको, मैं भी लिख लूंगा। एक्सिस का टॉप व्यू, अच्छा, तो स्टेप व्यू में एक्सिस का टॉप व्यू भी मिल जाएगा हमको। अब हमसे कह रहा है कि भाई जो एक्सिस का टॉप व्यू है वो कुछ वीपी से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। ये स्टेप नंबर 3 रहेगा। अच्छा, ये वैसे मैं ऑब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, पूरा इसको घुमा के दिखाऊंगा जूम करके कि असल में प्रोजेक्शन बनेगा कैसे, सब समझ जाओगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक। ओके, चलो एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं हम इस सवाल में। डेटाज मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें और काम हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका नाम है पेंटागोनल पिरामिड। तो उसका जो बेस होगा 40 का, सो ऑल द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, और जो हाइट है या एक्सिस लेंथ कह लो ये 70। दूसरा, उसका जो एक्सिस है एचपी के साथ एंगल बना रहा है, तो मैंने थीटा एक्सिस लिख दिया। थीटा मतलब एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कितना है? 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो और क्या लिखा है, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। भाई प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में हमने पढ़ा है एक ट्रू लेंथ होता है और एक टॉप व्यू लेंथ होता है। ट्रू लेंथ जो एंगल बनाता है वो थीटा है, फ्रंट व्यू लेंथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा है। उसी प्रकार से ट्रू लेंथ जो एंगल बनाता है नीचे एक्स वाई के नीचे वो फाई है, और उसका टॉप व्यू लेंथ जो एंगल बनाता है बीटा है। तो यहाँ पे कौन एंगल बना है? टॉप व्यू। तो इसको ऐसे लिखेंगे, बीटा कौन? एक्सिस, और ये कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्रीज। बहुत बढ़िया है, ये गिवन डेटाज हैं बच्चों, ठीक है। अब चलो तुमको ले चलते हैं, मैं सेल फोन निकाल लेता हूँ और चलो हम चलते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं आ रहा है कि नहीं, ये बंद हो गया है, नहीं दिख रहा है। हाँ जी, एक मिनट। ये है भाई अपना पूरा सेटअप, ठीक है वैसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो ये है बच्चों आपके सामने पेंटागोनल पिरामिड, ठीक। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है क्या है? वो पेंटागन का सेंटर है, ठीक है। और इस डॉट को जब आप इस एपेक्स के साथ कनेक्ट करते हो तो जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है जी। अब देखो इसका एक्सिस एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार फिर से, यहाँ से लेके एक, भाई 2 ही हाथ है अपने पास, यहाँ तक एक लाइन है, तो ऐसा करके कुछ एंगल बनाएगा। देखो ऐसा कुछ एंगल बनाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हमारा? जो अजम्पशन रहता है वही, एंगल किससे बन रहा है? एंगल किससे बन रहा है? एचपी से बन रहा है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? उसको एचपी में रख देंगे। वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द सॉलिड इज रेस्टिंग विद इट्स बेस ऑन एचपी। तो ये रहेगा हमारा अजम्पशन। ऐसा हमारा बनेगा फ्रंट व्यू और ऐसा बनेगा हमारा टॉप व्यू। समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? एक्सिस को इंक्लाइन करेंगे, तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। और इसी को ऐसी पोजीशन में, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। इसी पोजीशन में हम बनाएंगे उसका टॉप व्यू, ठीक है। ये ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहे हैं 2 आपको, यहाँ वाला भी इनफैक्ट दिखता है हल्का सा, वो आपको एक्चुअल ड्राइंग में दिखाई देगा, ठीक। और इसका टॉप व्यू कुछ एंगल बनाएगा एक्सिस का, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छा हम सीधा ड्राइंग में लेके चलते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ इस सवाल को, और थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूँगा ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पेंटागन, हेक्सागन ये सब बनाने आता है, ओके। नहीं आता है तो भाई बड़ी समस्या है, फिर क्या करोगे ड्राइंग में, ओके। तो चलो अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे पर। हाँ सर।
तो क्या करें स्टेप 1 में? स्टेप 1 में एक काम करते हैं जी, देखिए हम सबसे पहले तो पेंटागन रेडी कर लेते हैं। कर लिया, 40 का पेंटागन है, ठीक है। पेंटागोनल पिरामिड की बात हो रही है तो 5 ट्रायंगुलर फेसेस ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे। प्रोजेक्टर साहब बना दो। एक्सिस आएगा यहाँ पे, ये कितना है सर? 70 का है, ठीक है। और बाई दी वे ए बी सी, ये जो एज है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन की जैसा दिखाई देगा फ्रंट में। ये 70 बन गया। आप कनेक्ट कर दो, ए से ओ, बी से ओ और सी से ओ, ठीक है। डी से ओ छुप गया है बी से ओ के पीछे, और वैसे ही ई से ओ, ए से ओ के पीछे छुप गया है। ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? एक्सिस को इंक्लाइन करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सवाल में आपको क्लियर कट बोला है कि भैया थीटा एक्सिस जो है वो बना रहा है 45। आप यहाँ पर एक फंडा लगा लो, अगर एक्सिस 45 का एंगल बनाता है ना, तो बेस बनाता है 90 माइनस थीटा एक्सिस का। तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर 90 माइनस जब आप थीटा एक्सिस करोगे, मतलब 45 करोगे, तो ये आंसर भी कितना आएगा? 45। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बेस को 45 के एंगल पे इंक्लाइन कर दूं, तो ऑटोमेटिकली एक्सिस भी कितने पे इंक्लाइन हो जाएगा? 45 पे इंक्लाइन हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है, इसको लिख लेना, ठीक है। तो बेस को कितने पे? बेस को रखते हैं हम 45 के एंगल पे, ठीक। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स ये ढूंढ लेना भाई, कितने डिस्टेंस पे आएगा? सर यहाँ से यहाँ तक कंपास में ले लेंगे और यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। वैसे यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, आर्क कट करेंगे, ये पॉइंट भी मिल जाएगा। ढूंढना पड़ेगा ये वाला एक्सिस का फुट, ये भी ढूंढना पड़ेगा, और खत्म करो इसको। अब आप इसको ऊपर से देखो और यहाँ से लाइन से राइट पे लाओ, ठीक है। सबसे क्लियर कट देखो, यहाँ पे हमको ओ मिल रहा है, ठीक है। ये ओ की लाइन है, ये ओ की लाइन, ये डी की लाइन, और डी की लाइन कहाँ है? ये, तो यहाँ पे डी मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये सी का लाइन है और ये सी का लाइन है, तो यहाँ पे आपको सी मिल जाएगा। इंटरसेक्शन के माध्यम से ये सारी चीजें तो आप पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, जरा सोच के देखो। आपको 2 ट्रायंगुलर फेसेस क्लियर कट दिखेंगे। एक ये वाला दिखेगा, ठीक है। कौन सा? ओबीसी दिखेगा। मेरे ख्याल में हाईलाइटर यूज करना बेहतर होगा। ये वाला दिखेगा और ये वाला दिखेगा, इसके लिए तो मैं एकदम श्योर हूँ। तो देखो, ये हमको क्लियर कट दिख रहा है। ओबीसी यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पर भी दिख रहा है। हाँ, हल्का सा हमको ओईडी भी दिख रहा है। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि भाई देखिए, इस ओडी एच के बाहर में हमको ई पॉइंट मिला है। अगर ये बाहर नहीं मिलता और ये ई पॉइंट अंदर मिलता, इस तरफ मिलता, तो मैं ई से डी को हिडन लाइन बनाता, ई से ओ भी मैं हिडन लाइन बनाता। कारण समझ में आया? ठीक है। एंड द सेम एक्सप्लेनेशन गोज विद ए एज वेल। तो इतनी चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए, 2 स्टेप आपका हो गया। वैसे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी रिप्रेजेंटेशन में, मैंने बेस का 45 डिग्री दिखाया। सवाल में 45 डिग्री क्या शो करना है? एक्सिस। हाँ, बेस 45 बना रहा है, लेकिन एक्सिस भी 45 बना रहा है। तो आप लोग क्या करना, इसको थोड़ा आगे ऐसा खींच लेना और यहाँ पे एंगल दिखाना, थीटा एक्सिस कितना? 45 डिग्री कर लोगे। ओके। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप भी आसान है। क्या करेंगे हम? इसको यहाँ पर, क्या आपको अगर ध्यान हो, मैं ज़रा वापस लेके चलता हूँ। बीटा एक्सिस मतलब एक्सिस का जो टॉप व्यू है वो कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का। तो बिल्कुल ये हम इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये है एक्सिस का टॉप व्यू। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक है एक्सिस। रेड कलर यूज़ करना चाहिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जूम करें, ये देखिए एक्सिस का फ्रंट व्यू, ये एक्सिस का टॉप व्यू। ये जो लाइन है इसको 30 डिग्री के एंगल पे रखना है। ठीक, ये लाइन क्या है? असल में एक्सिस का टॉप व्यू है और इसी को हमें 30 के एंगल पे रखना है। ऐसा लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल के अंदर बंद है। ये जो पूरा टॉप व्यू हमारा बना हुआ है, ये पूरा एक रेक्टेंगल के अंदर एनक्लोज्ड है। इस बात का फायदा उठाना चाहिए हमें। ये जो एक्सिस है टॉप व्यू, वो रेक्टेंगल के एक साइड के बिल्कुल समानांतर है, दैट इज पैरेलल है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, अगर इस रेक्टेंगल के इस वाले साइड को अगर मैं 30 के एंगल पे रखता हूं, तो ये भी ऑटोमेटिकली कितने एंगल पे हो जाएगा? 30 के एंगल पे हो जाएगा। सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे मैं सिखा चुका हूँ अपने इनिशियल लेक्चर्स में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के। आप देखिए कि भाई कैसे स्टेप 2 से स्टेप 3 में हम व्यूज़ को रिक्रिएट कर पाते हैं। मैंने बड़े डिटेल में बता रखी, क्योंकि
ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर का है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ। ये सी पॉइंट ढूंढ लोगे, हाँ सर ढूंढ लोगे, ये डी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का आर्क ले लोगे, यहाँ पे रखोगे कट करोगे डी पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का आर्क ले लोगे, यहाँ पे रखोगे कट करोगे बी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये इस प्रकार से काम करना है। अच्छा एक और बढ़िया बात बताता हूँ, ये तो था एक्सिस 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ये भी 30 बनाएगा, ये भी 30 बनाएगा। अगर ये दोनों 30 बनाएंगे तो ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा 30 90 माइनस 30। याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री है ये, मतलब कितना 60। तो यहां से कितना एंगल ले सकते हो, ये यहाँ की, एक मिनट, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, ये यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक साइड अगर 30 पे, ये वाला साइड अगर 30 के एंगल पे, देखो ये कितना एंगल पे 30, ले जाओ आगे, ये कितना एंगल पे 30, तो ऑटोमेटिकली ये वाले एंगल कितने हो जाते हैं, 60 हो जाता है। समझ में आई, तो सिंपल जियोमेट्री है, उम्मीद करता हूँ समझ सकते हो। ये पूरे फिगर को यहाँ पे रिक्रिएट करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे तुम समझदार हो। ये डी और बी तो मैंने बता दिया, ए और ई कैसे करोगे, ये पॉइंट को ढूंढ लेना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और फिर ये लाइन ऐसा खींच लेना। ठीक, लाइन खींच लिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ई के लिए आर्क ले लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ई के लिए आर्क लगा देना। जो ई के लिए किए वही ए के लिए करना है, खेल खत्म। सारे लाइंस को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, इधर से राइट इधर से ऊपर, जहाँ इंटरसेक्शन हुआ भाई पॉइंट्स तो ढूंढ सकते हो ना, यहाँ पे सी और ये सी मिलेगा हमको तकरीबन यहाँ पे। इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट्स ढूंढ लेने। अब जरा सोच के देखिए, सोच के देख रही, इसको कुछ ऐसा रोटेट कर रहे हैं कि ये वाला हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और ये जो है दिख रहा है आपको एक लाइन जैसा, लेकिन यहाँ पर एक पेंटागोनल बेस है, ये आपको दिखाई देने लगेगा बेस, तो ये पूरा बेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाले एजेस सामने की तरफ है, मतलब बी ओ सी ओ ए ओ सामने की तरफ है, और ये दो एजेस पीछे की तरफ, ये छुप जाएंगे, डी और ई, डी और ई। समझ में आ रही है बात, ये हुई है पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ इसको तुम अच्छे तरीके से समझ गए हो, थोड़ा सोचना इस बारे में, ठीक है। और कहाँ लाइट रहेगा कहाँ डार्क रहेगा यार, इसके लिए भी मुझे एक स्लाइड बना देना चाहिए था, वो बेहतर होता। वैसे ये बीटा है, और यहाँ पे थीटा के लिए अलग से ऐसा थीटा एक्सिस बीटा एक्सिस, ये हो गया पूरा सोल्यूशन। ठीक, थोड़ा समय लग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे जो क्वेश्चन देखिए 30 नंबर तक हमने अभी तक कवर कर लिए, शुरू के 2 क्वेश्चन में ही आप पास हो गए हैं।